जगन्नाथ दोस्तों, आज हम एक ऐसा ब्यूटीफुल व्रत के बारे में बात करेंगे जो माता पार्वती ने लॉर्ड शिवा को पाने के लिए किया था। ठीक है, देखिए ये जो व्रत है, ये व्रत नॉर्मली ईस्टर्न इंडिया में या आप बोल सकते हैं बिहार या नॉर्थ इंडिया में विवाहित स्त्री लोग करते हैं, विवाहित महिला करते हैं टू लीड ए हैप्पी मैरिड लाइफ। ये जो भाद्रव का महीना है, ये बहुत ही आप बोल सकते हो बहुत सारा रिचुअल्स इस महीने में होता है। जैसे गणेश चतुर्थी, भाद्रव शुक्ल चतुर्थी तिथि में हम गणेश जी की साधना करते हैं, उपासना करते हैं। उससे ठीक पहला वाला दिन जो शुक्ल तृतीया है, उस दिन हम बाली तृतीया का व्रत करते हैं। ठीक है, भाद्रव महीने का शुक्ल तृतीया तिथि में हम बाली तृतीया का पूजा करते हैं, बाली तृतीया का व्रत करते हैं। नॉर्मली ये हमारा हस्ता नक्षत्र में किया जाता है, बट साल में जैसे कि इस साल चित्रा नक्षत्र ऑपरेट होता है। एज इट इज ए तिथि बेस्ड पूजा, वी आर ऑब्जर्विंग द तिथि, वी आर गिविंग प्रायोरिटी द तिथि। सो हम बोल सकते हैं बाली तृतीया व्रत भाद्रव महीने का शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि में किया जाता है। अगर हस्ता नक्षत्र होगा तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नॉर्मली हम इसको रेकमेंड करेंगे अगर किसी का फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस है तो उस फैमिली का जो महिला है, विवाहित महिला है, वो ये व्रत कर सकती है टू लीड ए हैप्पी मैरिड लाइफ। ठीक है, तो आज स्पेसिफिकली ये जो बाली तृतीया व्रत, उस व्रत में एक्चुअली माता पार्वती वो व्रत को कैसे किए थे उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, जब माता पार्वती हिमालय के घर में पैदा हुई तो वो बचपन से ही बहुत तपस्वी थी। ठीक है, वो बहुत टाइम पूजा और तपस्या में काट देती थी। तो ये एक्चुअली वो हिमालय जो उनके पिता थे उनका ये चिंता की विषय बन गया था। तो इसको एक्चुअली मैं शादी कहाँ पर करवाऊं। ठीक है, तो जब वो चिंता कर रहे थे उस टाइम नारद जी आके पहुंचे और वो बोले, आप आपकी जो बेटी है ये विष्णु भगवान को दे दीजिए, बिकॉज विष्णु भगवान सबसे अच्छे हैं, उत्तम बर बनेंगे। ठीक है, तो वहां पर जो हिमालय माँ पार्वती का जो पिता थी वो बोल दिए नारद जी को, जे आप जो ये विवाह का मीडिएटर बन जाइए और मेरा जो बच्ची है वो लॉर्ड विष्णु भगवान को शादी के लिए दे दूंगा। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है ना, माता पार्वती को जब पता चला कि उनके पिताजी ने उनका जो विवाह विष्णु भगवान के साथ तैयार कर दिए हैं, तो वो सोचे हैं मैं अगर उनसे शादी कर लूंगा तो वो अपने आप लॉर्ड शिव जी को उनका पति के रूप में स्वीकार कर दिए हैं। ठीक है, तो वो जो उनका सतीत्व टूट जाएगा, इसलिए वो डिसाइड की कि पिता का मान रखने के लिए ही विल कमिट सुइसाइड, वो मर जाएंगी। ठीक है, तो वो दुख में बैठी थी और अपना सखी को ये चीज बता रही थी। तो वो सखी, उनका जो सखी थी वो बोला चलिए इधर से निकल जाए, इधर से बाहर चले जाएं, और जंगल में चले जाते हैं। तो उस दिन वो क्या किए, माता पार्वती अपनी सखी के साथ जंगल में चले गए। एंड यहाँ पर क्या हुआ, जो हिमालय उनके पिता थे वो बहुत जगह माता पार्वती को ढूंढे एंड वो सोचे कि क्या हो गया, मेरा बच्ची कहाँ गई। पिताजी का जो मेन टेंशन की वजह थी वो मेरा बच्ची कहाँ गई, वो उसको कौन ले गया, कोई जानवर खा लिया क्या, या कोई पापी उसको हर लिया क्या, एक्चुअली हुआ क्या। यहाँ पर क्या हुआ है ना, माता पार्वती ने अपने जो सखी के साथ वो जंगल में चली गई। जंगल में जाके वो वहां पर एक्चुअली नदी के किनारे बाली का लिंग स्थापन करके जो जंगल में मिलता है फ्रूट्स, उसको लेके पूजा किए। ठीक है, एंड वो दिन वो उनका फास्टिंग था।
ठीक है। एंड ये जो पूजा किए उसके चलते हुए भगवान लॉर्ड सदाशिव का उनका जो ध्यान था वो उनका जो मेडिटेशन कर रहे थे वो टूट गया एंड उनका ध्यान पार्वती की ओर गया। वो उनके सामने प्रकट हुए और वो बोले कि मैं तुम्हारा तपस्या और व्रत से प्रसन्न हूँ, तो तुमको क्या चाहिए। वो बोले अगर आप मेरे से खुश हैं तो आप मेरा पति बन जाइए, मेरा स्वामी बन जाइए। तो लॉर्ड शिव ने तथास्तु करके वहां से चले गए। ठीक है। तो रात भर माता पार्वती वो शिवलिंग की पूजा की और जब सुबह हो गया तो उसको वो नदी में बसा दिए। ठीक है, नदी में डाल दिए। इस बीच क्या हुआ है, हिमालय अपना बेटी को ढूंढ ढूंढ के जाके जंगल में पहुंचे और देखे वहां पर एक दो लड़कियां सोई हुई हैं और उनको पूछे, पास में जाके देखे तो माता पार्वती उधर ही है। ठीक है। तो हिमालय उनसे पूछे वो क्यों घर छोड़ के चली आई। तो माता पार्वती ने अपना जो दिल की बात उनको बताया कि मैं अपने मन ही मन लॉर्ड शिव जी को अपना स्वामी स्वीकार कर चुका हूँ एंड आप मुझे विष्णु भगवान को दे दिए। तो हिमालय बोले अच्छा ठीक है, मैं तुमको लॉर्ड शिव जी से शादी करवा दूंगा। ठीक है। तो इसी तरह माँ पार्वती ये पूजा करने के बाद भगवान आशुतोष, भगवान सदाशिव प्रसन्न हुए एंड उनको अपना स्त्री के हिसाब से स्वीकार किए। तो ये जो व्रत है ये बहुत डिफिकल्ट काइंड ऑफ व्रत है। ये नॉर्मली ये व्रत जो तृतीया का तिथि होता है वो सुबह से लेके शाम तक जो व्रत करते हैं वो कुछ भी नहीं खाते हैं, इवन पानी भी नहीं पीते हैं। ठीक है। शाम में नदी में और जलाशय में स्नान कर से वहां से बाली लेके घर आते हैं, रुद्र मंडल की स्थापना किया जाता है, वहां पर शक्ति समेत शिवलिंग की स्थापना किया जाता है एंड वो शिवलिंग की पूजा किया जाता है, आराधना किया जाता है एंड व्रत कथा पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये जो व्रत है ये बाली तृतीया व्रत है और हम नॉर्दर्न इंडिया और बिहार और सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इसको तीज व्रत भी बोलते हैं। ये व्रत हर विवाहित स्त्री कर सकती हैं। इससे आपको भगवान लॉर्ड सदाशिव जी का आशीर्वाद मिलेगा। अगर कोई किसी का शादी नहीं हो रहा है, किसी लड़की का शादी नहीं हो रहा है, देन उचित वर प्राप्त करने के लिए भी कहीं कहीं ये व्रत करती हैं। तो दोस्तों, आप कल जो तीज व्रत है और हम बोल सकते हैं बाली तृतीया का व्रत है, आप उसको कीजिए और भगवान लॉर्ड आशुतोष, भगवान शिव जी का आशीर्वाद लीजिए और हैप्पीली आपका जो फैमिली लाइफ है, मैरिड लाइफ है, हैप्पीली काटिए। अगर आपको ये व्रत कथा अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में बहुत सारा छोटा छोटा व्रत जो हमारा ट्रेडिशन में चलता है मैं उसको बताता हूँ। फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।